आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आप सभी गुरु भाई बहन का, श्रोता बंधु का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में स्वागत। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपने गुरु की बात करते हैं, अपने गुरु शिव की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा आपका एक ही उद्देश्य है। जो मेरे गुरु भाई बहन फील्ड में चल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, क्षेत्रों में जाकर महादेव की बातें कर रहे हैं, ताकि महादेव को लोग गुरु बनाए। हम सभी का उद्देश्य एक ही है, जो हमारे साहब का उद्देश्य है। हमारे साहब का उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो। इस पूरे विश्व को हम आप शिव गुरु से जोड़ सके। हम सभी एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हमारा उद्देश्य यही है कि यह सूचना वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों के बीच जाए जिन्होंने महादेव को गुरु नहीं बनाया है। तो वो या अनुभूतियां सुन के या सिर्फ चर्चा देख के किसी भी माध्यम से वो अपने गुरु महादेव को अपने जीवन में गुरु बना ले। और इसके लिए हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर इस कार्य के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हमारे साहब का यह जो सपना है, यह जो संकल्प है, ये आज साहब का नहीं, ये हम सबों का अपना संकल्प, अपना उद्देश्य है। तो इस सपने को साकार करने के लिए हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर इस काम को करना होगा। जिसके पास जैसी सुविधा है, जो जिस तरीके से करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो आज फिर से हम इस चैनल के माध्यम से चलते हैं एक अनुभूति की तरफ, जो कि ये अनुभूति है सन 2007 की। उस समय मैंने 2005 में महादेव को गुरु बनाई थी मैं। और महादेव को गुरु बनाने के बाद मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं गुरु बहन लोग के साथ चर्चा में जाया करती थी, तो अपने साहब के बारे में सुनती थी, दीदी के बारे में सुनती थी। गुरु बहन लोग कहती थी कि हम लोग साहब के पास जाते हैं तो साहब प्रसाद जो खाते हैं वो हम सबों के बीच में वितरण करवाते हैं। हम लोग को भी साहब के हाथ से प्रसाद खाने का मौका मिला है। तो मन एक ललायत सा रहता था, मन में लालसा रहती थी कि काश कभी ऐसा सौभाग्य होता। तो यह बात है 2007 की। उस दिन पटना के अफसर फ्लैट में हमारे साहब उस समय रहते थे, और हमें भी साहब के डेरा पे जाने का अवसर मिला। और मैं जब साहब के यहाँ गई तो गुरु भाई बहन वहां पे बैठे हुए थे और साहब वहां पे आए। साहब जब आए तो साहब के सामने चाय का प्याला आया। जब साहब के पास चाय का प्याला आया तो मेरे मन में अचानक यह बात सोचा गया कि काश ऐसा सौभाग्य होता कि साहब का जूठा कभी एक बूंद पानी मिल जाता तो कितना बड़ा सौभाग्य होता। और तत्क्षण मुझे यह महसूस हुआ, साहब ने जैसे ही अपने मुंह में चाय की चुस्की ली और मेरा मुंह पूरा भर गया। मैं अकबकासी गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर दोबारा साहब ने मुंह में चाय लिया और फिर मेरा मुंह भर गया। अब मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तुरंत, मेरे सामने जो गुरु बहन बगल में बैठी थी, मैं उनसे कहने का कोशिश की कि दीदी देखिए ना मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि
साहब सामने बैठे हुए, अभी चुप रहिए, क्या हुआ? आप बाद में बोलिएगा। और साहब कहते हैं मुस्कुराते हुए उसी समय कि कुछ लोग कहते हैं कि काश ऐसा होता, और जब होता है तो बर्दाश्त भी नहीं होता। तो ये बातें औरों के लिए तो अनजान थी कि साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन उसी समय यह समझ गया कि साहब मुझे इस बात को कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरे साहब, हम आपके मन में जो भी चलता है, हम लोगों ने यह अनुभूत किया है कि हजारों गुरु भाई बहन के बीच हम आप जो अपने मन में सोचते हैं, साहब हमारे मंच पे आते थे और मंच से वो ऐसी वाणी बोलते थे जिससे कि हमें यह महसूस होता था कि मेरे हर सवालों का जवाब मेरे साहब दे। कहने का मतलब है कि साहब हमारे सबके मन को पढ़ते हैं, सबों के मन को जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चाहता है। तभी तो हमारे साहब कहें कि 10,000 वर्ष बाद आप क्या सोचने वाले हैं, मैं वो भी अभी बता सकता हूँ। और 10,000 वर्ष पहले आपने क्या सोचा था, मैं वो भी अभी बता सकता हूँ। तो इस चीज से तो हम लोगों को यह महसूस होता है कि मेरे साहब कोई आम मानव नहीं थे। सचमुच में इस कलयुग में, इस कली काल में, इस धरती पे स्वयं साक्षात महादेव हमारे साहब के रूप में है, जिनको आज हम सभी गुरु भाई बहन, औरों की तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा मन यह महसूस करता है कि मेरे महादेव कहीं और नहीं, मेरे महादेव तो मेरे साहब, जिन्होंने मेरे जीवन में बिल्कुल मेरे जीवन को चित से पट में बदल दिया। जो जीवन मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस जीवन को जीने के लायक नहीं हूं, मैं कैसे जीऊं, मैं जी नहीं सकती हूं। लेकिन महादेव को गुरु बनाने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जो मेरे जीवन में परिणाम मिले, आज मैं ऋणी हूं अपने साहब और दीदी नीलम आनंद माँ की, जिन्होंने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा सौभाग्य दिया। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मेरे गुरु शिव है। और इससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि मुझे अपने साहब का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और यही सब वाणी के साथ मैं आप सबों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में कुछ ऐसी अनुभूतियों के साथ। और तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम।